हाय गाइस, आफरीन हियर एंड वेलकम बैक टू प्योर एप्स। देखो लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया था कि कैसे किसी बच्चे ने मुझे स्कैम किया बाय सेइंग कि वो मुझे एक पेड प्रमोशन देने वाला है। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या नहीं, पार्ट 2 देख के तुम क्या ही उखाड़ लोगे। अब देखो इसको बंद मत करना, ठीक है? जाओ पार्ट 1 देख के आओ पहले, ठीक है? प्लीज मेरा यूट्यूब मोनेटाइज करा दो प्लीज, ठीक है? मैंने तुम लोगों को रस्टिन भाई के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं बताई थी। तो जो बच्चा था ना, उसका नाम रस्टिन बॉन्ड बताया था उसने मुझे, अंग्रेजों का नाम, और वो खुद को एक सीईओ बता रहा था। सीईओ चूतिया, अगर तू सीईओ है तो तू मेरे पास आके टाइम पास कर रहा था इतने टाइम से पेड कोलैबोरेशन के नाम पे, ठीक है? तो जो भी था, इससे बात हुआ तो इसको मैंने बहुत सारा चिल्लाया, डांटा वाटा, सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, तो मैं उसको उसके बाद समझाने बैठ रही हूँ कि भाई तूने क्या क्या गलती करी है मुझे प्रैंक करने में। What the fuck? तो ऑब्वियसली उस बच्चे को मैंने बेसिकली ये सिखाया कि प्रैंक करना कैसे होता है। तो अब ये क्या करेगा? ऑब्वियसली बैकफायर करेगा, मुझे ही वापस से प्रैंक करने का ट्राई करेगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैंने सोची नहीं। मैंने उसको ऐसी बातें की कि भाई बच्चा है, मेरा फैन है, जो भी है, मेरे तो फैंस बन रहे हैं, मैं तो हूँ इन्फ्लुएंसर, चलो छोड़ो, सब खत्म हो गया, ठीक है? सब कुछ सेट। 2 दिन के बाद मुझे फिर से डीएम आता है। ऑल्दो मैं अब बिल्कुल हट चुकी थी प्रमोशन से। मुझे था कि अरे भाई पेड प्रमोशन अभी तो नहीं आ रहा, अभी तो फोकस करनी है, ग्रोथ करनी है, लोला लजून, पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ मैं कि अभी तो और इन्फ्लुएंसर बनेंगे, हम बड़े होंगे और बड़े होंगे, और ठीक है? तो मैंने सोचा कि भाई अब ये सब छोड़ो, अब अभी ना काम पे फोकस करते हैं। मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे एक एजेंसी से टेक्स्ट आता है। वो एजेंसी मुझे बताती है कि हम तो बेसिकली एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी, आपको कुछ नहीं करना है, हम आपकी वीडियो एडिट करके देंगे, हम आपको 2000 रुपए देंगे एंड आपको बस वीडियो के एंड में 30 सेकंड का कुछ बोल देना है कि ये वीडियो इन्होंने एडिट करी है। तो साउंड्स वेरी रियल, राइट? मुझे लगा कि ओ माय गॉड दिस कैन बी रियल, बट ऑल्दो मैंने अभी तक तो मेरे दिमाग में ये सोच लिया था कि जब तक कोई मेरे सामने पैसा नहीं फेंकेगा मैं उसको तमाशा नहीं दिखाऊंगी। पैसा फेंको उसके बाद ही तमाशा दिखेगा, ठीक है? तो मैंने तो बोल दिया था कि कोई सैंपल वीडियो, लोला लेसन वीडियो तो तुम ही एडिट करने वाले हो, ये सब कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें सीधा सीधा क्या करना है, पहले मेरी आधी पेमेंट करो। एंड ये एजेंसी भी मुझे कहती है कि नहीं, मैं तो पूरी पेमेंट कर दूंगा आपको, पहले फुल पेमेंट इन एडवांस। ये सुन के किसी की तो याद आ रही है मुझे, किसी की तो याद आ रही है, बट आई एम लाइक ठीक है, अगर देने के लिए राजी है बंदा तो ओके। मैंने उसको क्यूआर भेज दिया, मैंने इससे ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट मांगा और ये कहते नहीं उसका हमारे पास टाइम नहीं है ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाने का, बहुत लंबा शिट हो जाएगा, हमें तो इसी हफ्ते वीडियो चाहिए, हमें आपकी यूट्यूब वीडियो में भी प्रमोशन चाहिए, हमें सब चाहिए आपसे, हम आपको सारे पैसे दे देंगे। एंड आई एम अगेन लाइक ओके, पैसे तो दो पहले। अब देखो मैं मेरे दिमाग में खुद को कुछ ज्यादा ही ज्ञानी बाबा समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई मैंने तो अपने लेसन सीख लिए हैं ना पास्ट वाले इंसिडेंट से, तो इस बारी तो मैं किसी से प्रैंक नहीं होंगी, है ना, क्योंकि मैं तो हूँ समझदार। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई पहले पैसे दो, क्यूआर भेजा मैंने। एंड द मोमेंट मैंने उसको क्यूआर भेजा, उसका सामने से मुझे टेक्स्ट आता है कि बाय द वे आई एम रस्टिन। अब तुम अपनी जगह पे, मेरी जगह पे खुद को इमेजिन करके देखो, अपनी जगह पे, मुझे नहीं, मेरी जगह पे तुम एक बारी खुद को रख के देखो कि जिस इंसान ने तुम्हें 2 दिन पहले प्रैंक करा है और उस इंसान का नाम वापस से तुम्हारे सामने आ रहा है, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली तुम उसको बोलोगे कि तू डम है क्या, पागल है क्या, तू निग्गे साले, पता नहीं क्या क्या बोला मैंने उसको। एक्चुअली मैंने इतना बुरा कुछ बोला नहीं, मैंने उसको अंग्रेजी ही झाड़ी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी में सामने से लाइन झाड़ दी मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई ये तो रस्टिन होगा, है ना, वही वाला रस्टिन होगा। मुझे थोड़ी पता है इतने रस्टिन है इंडिया में पैदा हो रखे हैं, इंडिया में इतने रस्टिन कहाँ से पैदा हो रहे हैं भाई? मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी का नाम रस्टिन है, ठीक है? अब मुझे इतना पता चल गया था इंस्टाग्राम पे इतने टाइम से बकैती करने के बाद कि लोगों की साइबर सेल से गान फटती है, ठीक है? कोई इंसान कैसा ही क्यों ना हो। तो मैंने सोचा कि भाई ऑब्वियसली मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं जाकर साइबर सेल में केस फाइल करूँ, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, कि मैं करूँ किसी के अगेंस्ट। बट अब मेरे दिमाग में था कि अब तो यही बोलना पड़ेगा लोगों को ताकि लोगों की थोड़ी बहुत फटे। तो मैंने उसको बोला कि आई विल फाइल अ साइबर सेल केस अगेंस्ट यू, देख अब बेटा तू तेरी क्या करती हूँ हालत। एंड उतने में उसका मुझे सामने से टेक्स्ट आता है, यू ब्रो व्हाट आर यू सेइंग, आई एम नॉट एनी रस्टिन 14 ईयर ओल्ड, आई एम 28। और तुम किसकी बात कर रही हो मुझे नहीं पता, आई एम रस्टिन कोबाल्ट। रस्टिन कोबाल्ट कहाँ से नाम ला रहा है भाई ये? कोबाल्ट बॉन्ड क्या ला रहा है भाई ये? किसके नाम ला रहा है तू? देखो तुम लोगों को दिमाग में ऐसे लग रहा होगा कि यार आफरीन तो अब समझदार हो गई है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, एक बार रस्टिन से प्रैंक हो गई है, ये भी बहुत ऑब्वियस है कि ये भी वही बच्चा रस्टिन है, क्योंकि इतने रस्टिन इंडिया में कहाँ से पैदा हो रहे हैं भाई? इंडिया में नहीं सुना रस्टिन नाम का कोई, और इतने रस्टिन और सारे मेरी झोली में आके गिर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, है ना? तो तुम लोगों को लग रहा होगा आफरीन ने गाली वगैरह ही दी होगी उसको, बट ना नहीं
नहीं, बिल्कुल नहीं। आफरीन तो 14 ईयर ओल्ड से भी कम IQ रखती है अपने दिमाग में। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई व्हाट इफ ये बंदा रियल निकल गया, व्हाट इफ ये बंदा मुझे सच में प्रमोशन दे रहा है, व्हाट इफ ये बंदा सच में रस्टिन कोबाल्ट है। तो मैं उसको बैठ के एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि भाई ये हुआ था मेरे साथ भाई, आई एम सो नाइवी, मैं तो एकदम दिमाग से गईली इंसान हूँ, मेरे साथ एक 14 साल के बच्चे ने प्रैंक करा था। अब क्योंकि मैंने उस रस्टिन को ये फील करा दिया कि मुझे गिल्ट हो रहा है, वो मेरे पे और चढ़ रहा है। वो मुझे कह रहा है कि ओ फक यू आर मेंटली इल, यू आर एन एसहोल, आई डोंट वांट इट, यू आर रियली रेजिंग। वो मुझे डांट रहा है, मुझे बोल रहा है कि भाई अब तो तेरे साथ कोलैब नहीं करना। एंड उसके बाद मुझे लगा कि भाई ऐसी कौन सी एजेंसी है, कौन सी चांद की एजेंसी है आपकी, जो एक रैंडम संडे इवनिंग में अपने एक क्रिएटर को जिसको वो कोलैब देना चाह रहे हैं उसको गाली दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि भाई तू वो है निग्गा है, पता नहीं क्या गया। तो मैंने इसको गाली दी भी नहीं, स्टिल ये मुझे गाली दे रहा है। तो अब फाइनली जाके मैंने अपने दिमाग में कि भाई ये वही चूतिया है, ठीक है, इसका कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके बाद आई एम लाइक ओके अब तो तू देख बेटा, तुझे तो अब फ्री का शाउट आउट दूंगी मैं। तू क्या कह रहा है कि मेरी यूट्यूब वीडियो में तुझे शाउट आउट चाहिए, ले दूंगी तुझे, फ्री में दूंगी। मतलब भाई मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखो इस सब के बाद आप लगे हटाओ बैचो क्या चल रहा है भाई, छोड़ो दिमाग खराब हो रहा है मेरा, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर की तरह मैंने अपने दिमाग में यही सोचा कि मैं इन सारी बकचोदी को किस चीज में यूज करूंगी। ऑब्वियसली कंटेंट में, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना दी, ठीक है। रस्टिन को कुछ ज्यादा ही फुटेज दे दी मैंने, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि भाई लोगों को मजा आएगा, फन होगा, हैकर की वीडियो दे दी, अब ये वीडियो होगी, क्या फन होगा, लोगों को लगेगा भाई दुनिया में कितने चूतिया है ना। तुम सबको मजा भी आया वो देखने में। अंटिल मुझे रियलाइज हुआ, मैं मजाक भी नहीं कर रही, कि मैंने तुम लोगों के सामने अपनी एक ऐसी इमेज बना दी जिसमें मैं बहुत चूतिया लग रही हूँ। देखो मैं हूँ चूतिया, बट मैं ये नहीं चाहती ना कि मेरी ऑडियंस भी मुझे यही सोचे कि तू चूतिया है। अब तुम लोगों को लग रहा है कि मैं इतनी ज्यादा चूतिया हूँ कि मैं बार बार ऐसे प्रैंक होती रहूंगी। मतलब हाँ हूँ मैं, बट अब थोड़े तो एफर्ट्स डालो तुम लोग मुझे प्रैंक करने में। तो देखो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अभी अपनी पर्सनालिटी चूतिया वाली बना ली है तुम लोगों के सामने, तो तुम लोगों को लग रहा है मैं चूतिया हूँ, ठीक है। तो एक बंदा मेरे को प्योर यापिंग 2 पे DM करता है ये वाला टेक्स्ट, तुम इसको पढ़ो। ये लिटरली इसने मुझे मेल भेजा है इंस्टाग्राम के DM में, और इसने जो आइलैंड्स की कंपनी टैग कर रखी है ना भाई, ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने ये ओपन करा, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड मैंने कहा कि भाई ये तो पूरा दिख रहा है कि ChatGPT का। रस्टिन ने मेहनत तो करी थी, अब तुम लोग मेहनत भी नहीं कर रहे हो मुझे प्रैंक करने के लिए, ऑलरेडी चूतिया है, इसको और बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है भाई, मेहनत करो थोड़ी अगर मुझे प्रैंक कर रहे हो तुम लोग तो, ठीक है। अब मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको तो लेट गो नहीं कर रहे हैं हम, अब तो हम भी मजे लेंगे थोड़ी, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत डिजर्व करते हैं। मैं भी जा रही हूँ ChatGPT को बोलने कि भाई ये लिख दे, अच्छा सा लगे, ऐसा लगे प्रोफेशनल लड़की है, ठीक है। मैं भी कॉपी पेस्ट करे जा रही हूँ इसके सामने, ये भी कॉपी पेस्ट करे जा रहा है। अब मैंने इससे मांग लिया ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला भाई ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट लाओ, आपका ब्रांड बहुत सेक्सी है ना। अब इस चूतिए के लिए ये ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकला, इसको पता ही नहीं है ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ होता है। तो मुझे कह रहा है कि अरे ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट लेकिन मैं आपको कैसे दूं, मैं तो आपसे मिला ही नहीं हूँ। एंड आई एम लाइक आप ऑनलाइन भेज सकते हो ना, आप मुझे ऐसे ही भेज सकते हो। तो कह रहा है कि अरे मैं आपको ऑनलाइन भेजूंगा तो आप ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कैसे करोगे, ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट पे आप साइन कैसे करोगे। तो आप एक काम करो, आप ना हमारे एड्रेस पे आ जाओ, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, आप वहाँ आ जाओ, वहाँ पे आके हमसे ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट ले लेना और आप साइन कर लेना। हमारे देश में चूतियों की कमी नहीं है भाई, ठीक है। बिहारी साला, मैंने उसको बोला कि अरे नहीं ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऑनलाइन भी आ जाता है भाई, ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट लेने नहीं जाना पड़ता। तो उसके बाद ये लाइक अच्छा ओके मेरी ना टीम है, उसको सब पता होता है, मुझे नहीं पता, वो ना मैं आपको सुबह को टेक्स्ट करूंगा। एंड आई एम लाइक ओके जाओ करो सुबह को टेक्स्ट। उसके बाद मैंने बोला अब तो इसकी और मजा लेंगे यार, 5-10 मिनट में थोड़ी खत्म होना होता है। तो मैंने उसको बोला बाकी आपने जो ये इंस्टाग्राम अकाउंट मुझे भेजा है ना, ये अकाउंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप लोगों ने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर रखा। तो कह रहा है कि अरे नहीं इस ब्रांड का ना इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है। हम लाइक ब्रांड है वो, आप कह रहे हो अमेरिका की ब्रांड है, लंदन की ब्रांड है, अमेरिका में तो लंदन है नहीं पहली बात तो, बट ठीक है आप कह रहे हो वहाँ की ब्रांड है, तो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। नहीं लाइक हाँ मैं भी शॉक हो गया है ना, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, कितने अजीब लोग हैं। हम लाइक है ना बहुत अजीब लोग हैं भाई। उसके बाद ये भाई साहब मुझे ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं। ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहोगे तुम, कितना सेक्सी ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट भेजा, ये देखो। ये ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट भेजा है उसने मुझे, ChatGPT से लिटरल लिखवा के आया है कि भाई देखो ये ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। व्हाट द
फक भाई, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको बोल दिया कि भाई जो ये तो नहीं है ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट। देखो उसके बाद मेरे पास और टाइम नहीं बचा हुआ था, बट मैंने इसका फिर भी टेक्स्ट पढ़ा। उसके बाद ये मुझे कह रहा है अरे मुझे टिप्स तो दे दो कि मैं नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर प्रैंक करूँ तो कैसे करूँ। जेल के अंदर से कर बहन के लोले। अरे यार क्या बताऊँ मैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप तुम लोगों को इसमें मजा आया होगा, ठीक है। मेरी लास्ट Q&A वीडियो बहुत छोटी और बोरिंग सी बनी थी, तो मुझे लगा कि इस बार बड़ी वीडियो बनाते हैं। तुम लोग अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आई लव यू सो मच यार, तुम यहाँ तक देख रहे हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी एडमिन कंसिस्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं, ओ चलिए खत्म करते हैं।